सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जब आओचेन वापस जिंगयू के पास आ रहा था तो अपनी माँ को उनके साथ देखता है और उसे लगता है कि उसकी माँ को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसीलिए उनसे लड़ने लगता है। इसी दौरान जिंगयू भी आओचेन को नहीं रोक पाते, लेकिन शांत होने के बाद आओचेन को पता चलता है कि जिंगयू उसके पिता है और वो उनके गले लग जाता है। फिर अब हम एक जगह देखते हैं जहाँ चारों तरफ आग लगी हुई थी और एक बहुत बड़ा डेविल और कुछ मॉन्स्टर भेड़िए वहाँ लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। वहीं एक पहाड़ की दूसरी तरफ से जिंगयू और हाओचेन उस आग को जलता हुआ देखते हैं और जब जिंगयू ध्यान लगाते हैं तो उस डेविल को देख पाते हैं और हाओचेन को भी बताते हैं। फिर हाओचेन की माँ से कहते हैं कि तुम यहीं रुको, हम वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। और फिर जिंगयू अपने बड़े से पंख निकालते हैं और हाओचेन को उड़ाकर वहाँ से ले जाते हैं। हाओचेन ये देखकर हैरान और खुश दोनों एक साथ होता है। वहीं हम उस जगह पर देखते हैं कि कुछ इंसान छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भेड़िया वहीं पहुंच जाता है क्योंकि उसने उन्हें देख लिया था। लेकिन जब उसे और लोग नहीं दिखते तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन हकीकत में वो वहाँ से नहीं गया था। जब वो लड़का खड़ा होता है तभी वो अचानक से उस खिड़की पर उन्हें मारने के लिए आ जाता है और वो जैसे उसे खाने वाला था तभी उसे कोई तेजी से मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। जब दूसरा भेड़िया देखता है तो हैरान होता है क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें मारे। तभी वो देखता है कि सामने जलती आग के बीच में से कोई उसकी तरफ आ रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि आओचेन के टेम्पल वाले मास्टर होते हैं, जिनके साथ वो सभी स्टूडेंट होते हैं जो नाइट बनना चाहते थे। और साथ ही मास्टर उन सभी से वो सभी बातें कहते हैं जो उन्होंने टेम्पल में सभी स्टूडेंट से कही थी, जैसे तुम नाइट क्यों बनना चाहते हो। स्टूडेंट कहते हैं कि हमें इंसानियत की रक्षा करनी है, हमें लोगों को बचाना है उन बुरे डेविल और मॉन्स्टर से, टेम्पल की रक्षा करनी है, फैमिली और दोस्तों को बचाना है। मास्टर कहते हैं कि क्या तुम डर रहे हो। स्टूडेंट कहते हैं नहीं। तभी उनके सामने एक वुल्फ डेविल आ जाता है। सभी स्टूडेंट और साथ ही मास्टर उसकी तरफ अपनी तलवार लेकर बढ़ते हैं और मास्टर कहते हैं कि हमें उन्हें मारना ही होगा और उनकी तरफ भागने लगते हैं, साथ ही सभी स्टूडेंट भी। और सामने बहुत सारे वुल्फ डेविल होते हैं, लेकिन सभी बहुत अच्छे से और बहादुरी से लड़ते हैं। लेकिन तभी एक बहुत खतरनाक वुल्फ डेविल जियांग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसके मास्टर से बचा लेते हैं। मगर अब सभी स्टूडेंट्स थकने लगते हैं। उनके मास्टर उस वुल्फ डेविल को रोक तो लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उनके मास्टर के ऊपर भारी पड़ता है और उन्हें जान से मारने वाला होता है। तभी ऊपर से क्रॉस किलर स्लेश आता है और इस डेविल को लगता है और वो दूर जाकर गिरता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। अब आओचेन भी यहाँ पर आ गया था। उसके मास्टर लड़ते हुए पूछे कि तुम यहाँ क्यों आ गए। आओचेन लड़ते हुए बताता कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जिंगयू भी यहाँ आए हैं। उनके मास्टर कहते हैं कि अगर जिंगयू यहाँ आए हैं तो हम जरूर जीतेंगे और अपने सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहते हैं चलो इन सभी डेविल को मार गिराएं और इस शहर को बचाएं। तभी एक वुल्फ डेविल कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक ग्रेट वुल्फ डेविल यहाँ पर है। दरअसल वो उस बड़े डेविल की बात कर रहा था जो लगातार बड़े बड़े एनर्जी के गोले नीचे फेंक रहा था और अभी भी उसने एक गोला और बना लिया था। वुल्फ डेविल बताता कि कुछ ही देर में ये पूरा शहर खत्म हो जाएगा और ये कहते ही वो ग्रेट वुल्फ डेविल एक शहर जितना बड़ा गोला उनकी तरफ फेंक देता है, जिससे वो सभी लोग मारे जाते। लेकिन तभी तेजी से जिंगयू वहाँ उड़ते हुए आ जाते हैं और सभी छोटे गोलों को खत्म करने के बाद वो बड़े वाले एनर्जी के गोले को काट देते हैं, जिससे वो वही खत्म हो जाता है। और जिंगयू उस बड़े डेविल के पास जाने लगते हैं। वो उन्हें पकड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन जिंगयू उसके सिर के पीछे चले जाते हैं। अपनी तलवार तेजी से उसे मारते हैं और उनकी तलवार से एक ड्रैगन उस डेविल के आर पार हो जाता है और वो ग्रेट वुल्फ डेविल वही ब्लास्ट हो जाता है। अब वहाँ जो वुल्फ डेविल खड़े होकर इंसानों को डरा रहे थे वो खुद डरने लगते हैं। वहाँ के सभी इंसान भी अब कोई न कोई हथियार उठाकर उन्हें मारने आ जाते हैं और आओचेन के मास्टर सभी से हमला करने के लिए कहते हैं। तभी उनके सीने में से कोई अपना हाथ आर पार कर देता है और ये होता है 71 वुल्फ डीमन। सभी स्टूडेंट्स यह देखकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो तेजी के साथ हवा में उड़ जाता है और जिंगयू के ऊपर हमला करता है और उसे कहता है कि जिसे तुमने मारा है वो मेरा ही एक रूप था, तुमने 71 वुल्फ डीमन को मारा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह कहते ही जिंगयू उसके बिल्कुल पास चले जाते हैं और मार के दूर फेंक देते हैं। वहीं नीचे वही वुल्फ जो सबको डरा रहे थे वो सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि डीमन वुल्फ आ गए हैं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी वो डीमन वुल्फ उन सभी के बीच में आकर गिरता है। सभी वुल्फ उसे देखने लगते हैं और अब जिंगयू भी नीचे आ गए थे। वो मास्टर को ठीक करने लगते हैं, लेकिन तभी वो डीमन वुल्फ जिंगयू की तरफ तेजी से आता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। यह कहते ही जिंगयू उसे दूर फेंक देते हैं। वो डीमन बहुत कोशिश करता है लेकिन वो मार ही नहीं पाता।
पाता। जिंगू चारों तरफ से सभी जगह को बंद करके उसके अंदर आ जाते हैं जहाँ वो डीमन भी था। वो डीमन कहता है कि ऐसे तो तुम बहुत जल्दी मारे जाओगे। जिंगू अपनी तलवार को भी गायब कर देते हैं, जो देखकर वो डीमन तेजी से हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। ये कहकर वो तेजी से जिंगू को मारने जाता है, लेकिन जिंगू बड़े आराम से बचते हुए उसे बहुत मारते हैं। तभी वो डीमन अपना एक अटैक डेविल सेम इस्तेमाल करता है और वहाँ चारों तरफ कुछ गोल रास्ते बना देता है जहाँ से वो पंचे मार सकता था। जिंगू से बचते हैं। अब वो डीमन जिंगू के ऊपर भारी पड़ रहा था क्योंकि वो और ऐसे ही वॉर्महोल जैसे रास्ते बना रहा था। तभी जिंगू होली स्लेश का यूज करते हैं और सभी रास्तों को खत्म कर देते हैं और तेजी से उस डीमन के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं, जो देखकर वो डीमन डर जाता है और जिंगू से बचकर भागने लगता है। जिंगू से कहते हैं कि तुम एक कमजोर डीमन हो। यह कहते ही उस डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो सभी डीमंस की पावर को सोखने लगता है और जिंगू से कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और वो चिल्लाते हुए हाफ टू ड्रिल का यूज करता है और जिंगू अपने एक हाथ से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बनाया वो पिंजरा भी टूट जाता है, जिससे वो डीमन बहुत खुश होता है। वो डीमन कहता है कि तुमने मुझे कमजोर कहा था ना, अब देखो मेरी पावर, और कहता है कि तुम्हें मारने के बाद इस शहर पर मेरा कब्जा होगा। अब यह सुनकर जिंगू को गुस्सा आ जाता है और उसके हाफ टू ड्रिल को आराम से तोड़ देते हैं, जिसे देखकर वो डीमन भी हैरान होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और मून डीमन को कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और वो आसमान में एक रास्ता खोल देता है और तभी आसमान से एक एनर्जी आती है और वो डीमन और ताकतवर हो जाता है और जिंगू के पीछे से हंसता हुआ खड़ा होता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।